हेलो दोस्तों, मैं शैलेश सर एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिससे सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न तो बनता ही है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। अनेक शब्दों की जगह एक शब्द की परिभाषा। परिभाषा एवं स्वरूप। समानार्थी एवं विपरीतार्थक शब्दों की भांति एकार्थी शब्दों का भी भाषा में बड़ा महत्व होता है। भाषा में कभी कभी एक बात को स्पष्ट करने के लिए कई शब्दों का सहारा लेना पड़ता है और वही बात कभी कभी एक ही शब्द द्वारा स्पष्ट कर दी जाती है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग अभिव्यक्ति की नई पद्धति नहीं है। सूत्र या समास शैली के रूप में इस शैली का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग ही एकार्थी कहलाता है। ठीक है विद्वानों, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग ही एकार्थी कहलाता है। कुशल तथा सार्थक लेखन के लिए बड़े बड़े वाक्य खंडों के स्थान पर संक्षिप्त शब्दों का स्मरण रखना आवश्यक है। इसी दृष्टि से एकार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। ठीक है विद्वानों, आइए देखते हैं। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। हाथी को हाँकने के लिए लोहे का हुक, उसको अंकुश कहते हैं। जो खाया ना जा सके अखाद्य कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज। आगे का विचार करने वाला, आगे का सोचने वाला किसको कहते हैं? अग्रसोची को आगे का सोचने वाला कहते हैं। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी होता है। ठीक है। समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेख को क्या कहते हैं? अग्रलेख। ठीक है विद्वानों, अग्रलेख। जो खाली न जाए उसे क्या कहते हैं? अचूक। जो खाली न जाए। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं। ठीक है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसको क्या कहते हैं? अचिंत्य। ठीक है। जो छुआ न गया हो उसे क्या कहते हैं? अछूता। जो बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अजर का अर्थ क्या होता है, तो जो बूढ़ा न हो यही अजर का अर्थ है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो, अजात शत्रु। ठीक है। जिसे जीता ना जा सके वो अजेय है। न टूटने वाला अटूट है, क्योंकि जब शादी विवाह होता है तो क्या कहते हैं लोग? न टूटने वाला अटूट बंधन, यानी जो टूटने वाला नहीं है। जो अपनी जगह से न डिगे उसे क्या कहते हैं? अडीक। आढ़त का व्यापार करने वाले को क्या कहते हैं? आढ़तिया कहते हैं। ठीक है। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि कहते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि कहलाता है। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जो बीत गया हो उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जो बीत गया हो। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके वो अतुलनीय है, और जिसकी तुलना की जा सके वह तुलनीय है। जो देखा न जा सके वह दृश्य है। जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय होता है,
और जो देखने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? उसको दर्शनीय कहेंगे। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना क्या कहलाता है? अधर्म कहलाता है। कभी कभी अधर्म का अर्थ भी पूछ लेता है, तो धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य अधर्म का अर्थ होता है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ को क्या कहते हैं? अधिकृत कहते हैं। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी को क्या कहते हैं? अधिनायक। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम क्या कहलाता है? अधिनियम। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अधिभार। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए अधिपत्र कहलाता है। ठीक है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? अधिवक्ता। ठीक है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। जो मूल्य है उससे अधिक जब कोई कुछ लेता है शुल्क तो उसको अधिशुल्क कहा जाता है। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी गजट में छपी सूचना को क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। ठीक है। नीचे की ओर मुख किए हुए को अधोमुख कहा जाता है। ठीक है। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वह आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे क्या कहा जाता है? अध्यादेश। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय कहा जाता है। जिसका स्वामी न हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। ठीक है विद्वानों, आप लोग ये देख लीजिएगा आपके परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जिसका आदर न किया गया हो क्या कहते हैं? अनादृत कहा जाता है। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके अनिर्वचनीय कहा जाता है। ठीक है। जिसका निवारण न किया जा सके वो क्या कहलाता है? अनिवार्य। कभी कभी क्या कहा जाता है? ये कार्य करना एकदम अनिवार्य है, यानी उसे बिना किए कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए उसका करना अनिवार्य है। बिना पलक गिराए हुए को अनिमेष कहा जाता है। जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चरित कहा जाता है। ठीक है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुत्तीर्ण। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को अनुदान कहा जाता है। जिसकी समानता प्रकट न की जा सके उसे क्या कहा जाएगा? अनुपम कहा जाता है। ठीक है। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहा जाता है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया को अनुमोदन कहा जाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। ठीक है। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है।